हेलो दोस्तों, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि फरवरी में रोज़गार निर्माण में जो क्वेश्चन आए हैं साइंस के, आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आए। ये हल लीजिए। इसके बाद ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। गोताखोरों के पास सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है। कौन सी गैस का वो लोग प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी मैं जूम कर लेती हूँ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? जो हमारे ट्यूबलाइट घर में लगी होती है उसमें कौन सी गैस होती है? तो उसमें होती है ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन को यदि हम जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? पानी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन में निम्न में से किसका प्रयोग किया था? तो सोडियम क्लोराइड का, जो उनका नमक सत्याग्रह वाला होता था, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज़ क्या हो गया? करेक्ट, सोडियम क्लोराइड। इनमें से कौन सी नोबल गैस कहलाती है? नोबल गैस कौन सी कहलाती है? हीलियम। ये देखिए, महात्मा गांधी वाला जो क्वेश्चन था बहुत ही सरल था, लेकिन इस तरह से पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा, हीलियम। इसके बाद हमारा सेवन्थ नंबर का गैस है, हाथ से यानी लाफिंग गैस कौन सी है? तो ये होती है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, तो इसका लेकिन बहुत आसान आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ नंबर का, आलू चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकलित किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? नाइट्रोजन वातावरण में जो उसके अंदर जो गैस रहती है वो यही रहती है। इसके बाद हमारा नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन है, 7 मई 2020 का विशाखापट्टनम के एलजी पॉलीमर उद्योग में किस गैस का रिसाव हुआ था? 7 मई 2020 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेराइन गैस, इसका रिसाव हुआ था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, परमाणु सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। इसके बाद हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लवणीकरण, समुद्री जल। इसके बाद नेक्स्ट है प्रतिलोम परासरण, पेयजल, विकृतीकरण, प्रोटीन, पाश्चुरीकरण, चाय का पाश्चुरीकरण। ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर का, फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? तो ये दूध, चाय, पानी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इसके बाद हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है। तो ये कौन सी प्रक्रिया द्वारा गुजरता है? परासरण द्वारा। इसके बाद हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? जब हम खीरे में नमक डाल देते हैं तो पानी निकलता है, किसके कारण होता है? प्रसारण के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा, उत्पादन सब्लिमेशन। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। इसके बाद हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम और निकेल। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। इसके बाद हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकीय थर्मोडायनोमेकेनिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो इसका हमारा कार्बन सबसे स्थिर रूप कौन सा होगा? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही आंसर निम्न कौन सुमेलित नहीं है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये तो हो गया जो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट है। इसके बाद आता है वॉशिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न हुआ करती है कि वॉशिंग पाउडर का क्या होगा और बेकिंग सोडा का क्या होगा। तो देखिए बेकिंग में बा से शुरू होता है बेकिंग, इसीलिए बेकिंग सोडा में हो जाएगा बाइकार्बोनेट और वॉशिंग पाउडर में होगा कार्बोनेट। ये छोटी सी ट्रिक है, हो सकता है आपको इससे एग्ज़ाम में हेल्प मिल पाए। इसके बाद हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, नीला थोथा रासायनिक रूप से है। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा कहते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा है। देखिए अभी हमने याद किया था, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आप इसको देखें तो ये बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, यही आ गया। बा से याद रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। बस क्वेश्चन को घुमा दिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन में हम पहुंच गए हैं। और हमारा 21 क्वेश्चन क्या है? घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, क्या होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। फरवरी वाला ये जो है रोजगार निर्माण, उसमें आए हुए ये क्वेश्चन है जो मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। इसके बाद 22 क्वेश्चन है, बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्डिंग में जो गैस प्रयोग की जाती है जब हम किसी भी चीज़ की बिल्डिंग करते हैं तो यहाँ पास कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। इसके बाद है 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? कौन वुड स्प्रिट कहलाता है? वुड स्प्रिट कौन सी गैस को कहा जाता है? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल वुड स्प्रिट कहलाता है। फिर 24, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जीएस का भी क्वेश्चन आपका है, मतलब अच्छा लग रहा है हमें पढ़ने पर, इंटरेस्टिंग लग रहा कि आखिर हमें पता चल रहा है कि जब कोई नशा करके गाड़ी चलाता है तो पुलिस वाले कैसे पता कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसके बाद हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नायलॉन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। अल्टीमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए, विद्युत धारा नापने के लिए, हवा की शक्ति को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने। आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। तो इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। इसके बाद एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, हाइड्रोजन। इसके बाद 28 का क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर का उपयोग होता है द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में, आर्द्रता मापने में, गैस का दाब ज्ञात करने में, पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करने में। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 29 क्वेश्चन है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गति की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो गैलीलियो ने। गा से गति, गा से गैलीलियो, ऐसे याद रखिएगा, याद रहेगा। बर्फ का पानी में तैरना किस सिद्धांत से संबंधित है? बर्फ पानी में तैरती है या किस सिद्धांत से संबंधित है? इसके बाद सेकंड है आर्किमिडीज, थर्ड है आइंस्टीन और फोर्थ है हुक। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? आर्किमिडीज। इसके बाद हमारा 31 क्वेश्चन है, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, यह न्यूटन का कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो ये न्यूटन का थर्ड सिद्धांत है। क्या है न्यूटन का तीसरा सिद्धांत क्या है? ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना। मानव शरीर का भाग होता है ध्रुवों पर अधिकतम। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसके बाद हमारा 33 क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है क्योंकि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसीलिए वहाँ पर चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इसके बाद 34 क्वेश्चन है, बारिश की बूंद का गोल होना किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और बहुत आसान है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद 35 क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है? शहद की। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इसके बाद 36 क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि
जब हम गर्मी के दिनों में पंखा चलाते हैं तो हमें ठंडा मतलब आराम महसूस होता है, वो इसलिए क्योंकि हमारा पसीना क्या होता है, तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इसके बाद हमारा 37 क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, किसके द्वारा? ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। स्टेथोस्कोप क्या होता है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कान में जो लगाकर आपको चेक करते हैं, वही हमारा स्टेथोस्कोप होता है। फिर 38 क्वेश्चन है, बैरोमीटर में अचानक गिरावट हो जाने से निम्न में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? अगर वहाँ पर अचानक से गिरावट हो जाएगी तो यहाँ क्या होता है कि तूफानी मौसम आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, ये क्या है? अपकेंद्रन। अपकेंद्रक सिद्धांत पर कार्य करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 101% है कि एग्जाम में जब आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि ये क्या है, तो इसको याद रखिएगा। वॉशिंग मशीन कार्य का सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रन। इसके बाद 40 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। ये हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन है। मैं यहाँ से जूम कर लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो होलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसके बाद हमारा 42 क्वेश्चन है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? तो ऊपर सफ़ेद और नीचे काला। ऊपर सफ़ेद और नीचे काला, ये वाला सबसे बेस्ट है। इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसके बाद दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में किया जाता है? अवतल दर्पण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आता है और भूल जाता है, तो याद रखिएगा। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। याद रखिए, दाढ़ी बनाते हैं तो हम सामने देखते हैं, तो ऐसा कुछ याद करके रख लीजिएगा, आमने सामने, अवतल आमने सामने, ऐसा करके कुछ को रिलेट करके याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। इसके बाद हमारा 44 क्वेश्चन है, दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो इस समय दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष कभी दिखाई ही नहीं देता है, चाहे किसी की भी शादी हो रही हो। ऐसा कहते हैं कि शादी होती तो दिखाई देता है, तो दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किसी भी दिशा में दिखाई नहीं देगा। इसके बाद आता है 45 क्वेश्चन, लेंस की शक्ति मापी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायप्टर में बहुत बार आपको मिलेगा। कैंडिला, अब ये इस कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा, कैंडिला में क्या मापा जाता है? ल्यूमन में और ईवन में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अडेप्टर के साथ साथ कैंडिला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इसके बाद थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसके बाद 47 नंबर का क्वेश्चन है, वायु की गति का मापन किया जाता है किसके द्वारा? एनीमोमीटर द्वारा। पीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, अभी लास्ट टाइम पीएससी में क्वेश्चन आया था, लास्ट पेपर हुआ था, उसके पहले वाले पेपर में हुआ था, आया हुआ था। तो ये एनीमोमीटर है, ये आपके घटना चक्र में भी दिया, बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया है, इसलिए प्लीज़ इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अब आ चुका है, तो ये पीएससी में तो मुझे नहीं लगता है कि अभी जल्दी रिपीट होगा, लेकिन बाकी एग्ज़ामों में रिपीट हो सकता है, इसलिए प्लीज़ याद रखिएगा। इसके बाद 48 नंबर का क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है कौन से? ध्वनि तरंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इसके बाद 49 क्वेश्चन क्या है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल ज़मीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है क्योंकि गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्योंकि। इसका सही आंसर होगा, गेंद पर गति की दिशा में विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं, तो ये 49 क्वेश्चनों की सीरीज़ थी जो मैंने आपको कवर करा दी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए, आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी, और आप लोग इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा, और इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रोज़गार निर्माण के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।